आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अगर आपके सफेद बाल होते और काले दांत ना, तो आप बिल्कुल उस बुढ़िया की तरह लगती। चलो जल्दी। क्या चलो? कभी कभी लगता है भूतों के बीच में रह रहा हूँ मैं। चलो। कहाँ चलो? बाद में बताऊंगा, चलो जल्दी। बाल बाल बच गए प्रभु। अगर मोहन को जरा सा भी शक हो जाता कि वो बुढ़िया हम ही थे, तो उसी कीचड़ में गाड़ गाड़ के हमें मार ही देता। इस विधवा की लाज रख ली प्रभु। माँ, एक बात पूछनी थी। राधा तो हमारी बेटी है, हमारी हर बात हंस के मान लेगी, पर हम कहीं उसके साथ गलत तो नहीं कर रहे? शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ? ये इतनी उतनी जल्दी की बातें हमें मत समझा। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये किस्सा अब तिल का ताड़ बन गया है। अगर राधा की शादी अब नहीं हुई ना, तो ये किस्सा तिल का पहाड़ बन जाएगा। महापंडित की बात मत भूल। इज्जत और रोटी दोनों से हाथ धो बैठेंगे। हम जाते हैं। अरे कहाँ जा रही हो माँ? राधा के साथ बाजार जा रहे हैं। पर अचानक शादी की बातें सिर्फ करते ही रहेंगे क्या? बुला नहीं ले आएंगे? इतना बड़ा पंडित है, लेकिन दिमाग अभी भी घुटनों में ही है। हम बाजार जा रहे हैं राधा को लेकर। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। वैसे बात तो तुम सही बोल रही, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, वरना ऐसे अचानक राधा को शॉपिंग लिए क्यों ले जाएगी? वही तो। दाल में कुछ ब्लैक है। डोंट वरी, मैं दाल में ब्लैक होने ही नहीं दूंगा। मतलब दादी जो कुछ भी प्लान करी है ना, मैं उसमें पानी डाल दूंगा। पर कैसे? कितना काम है बाजार में। चलिए जल्दी नहीं तैयार हो सकती थी? कहाँ जा रही है राधा? बाजार। बाकी भैया जी के लिए नए कपड़े लाने। बाकी भैया जी के लिए नए कपड़े लेने? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? अरे तुम क्या करोगी वहाँ चलकर? बाकी भैया जी के लिए कपड़े लेने में मैं आप दोनों की हेल्प करूंगी। वो तो मेरे भी फेवरेट गॉड हैं। प्लीज सुपर दादी। प्लीज राधा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? गुनगुन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको भी बाकी बिहारी जी में इतनी आस्था आ गई है। चलिए हमारे साथ चलिए। चलो। अरे गुनगुन, ये देखो। मोहन जी आप गाड़ी क्यों धो रहे हैं? अरे क्योंकि मेरी गाड़ी मुझसे बहुत प्यार करती है। पता है, बात बात पर अपनी गोदी में बिठाकर यहाँ वहाँ घुमाती रहती है, तो मैंने सोचा आज मैं भी थोड़ा प्यार कर लेता हूँ। वैसे आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ। आइए, मैं आप लोगों को अपनी चमचमाती गाड़ी में छोड़ देता हूँ। वाओ! है ना गुनगुन? परफेक्ट। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम रिक्शा से चलते हैं। चल राधा। नहीं दादी, गाड़ी से चलते हैं ना। गाड़ी से जाएंगे तो घर वापस भी आ पाएंगे ना जल्दी। चलिए ना दादी। बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत जल्दी घर आ जाएंगे वापस। अरे वरना आपको पता है ना, रिक्शा घुमा फिरा के ले जाता है। बैठो तुम। चलिए गुनगुन। रुक राधा। फिर से अखबार में अपनी तस्वीर छपवानी है? पीछे बैठो, हम आगे बैठेंगे। गुनगुन आगे आ। हम बैठते हैं, हम आगे बैठते हैं। हाँ, मतलब गुनगुन दादी को आगे आने दो। हाँ। थोड़ा जल्दी चलना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही है? कम से कम 100 साल तक जिएंगी आप दादी। ये मत बोला कर। अरे हम बाजार की बात करें, तुम कहाँ पहुँचाना चाह रहे हो हमें? बाजार? इसलिए तो गाड़ी में बैठे हैं। नहीं आज आपका काम तमाम ही कर देते हम। I mean, आपका बाजार में जो काम है उसे खत्म कर देंगे हम, पूरा का पूरा। नहीं गुनगुन?
ये पापा त्रिवेदी और बेटी त्रिवेदी में दोस्ती हो गई, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बस अब ये शैतान जोड़ी राधा को किसी नई मुसीबत में न डाल दे। मम्मा, डरा दिया बिटिया तुमने। आप ये क्या कर रही हो? हम अपने किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। मतलब ये कि मोहन कह रहा था कि अगर उसे वो बूढ़ी औरत मिल गई ना जिसने राधा को कीचड़ में फेंका था, तो सबसे पहले वो बूढ़ी औरत के बाल लुचेगा, फिर उसे जलाएगा, फिर उसकी राख इकट्ठा करेगा और उस राख को अगले साल फिर से जलाएगा। तो अरे तो क्या कमाल, भूल गई वो बूढ़ी औरत हम ही तो है। मोहन कह रहा था कि हमारी शक्ल वो बूढ़ी औरत से मिलती है, तो मिलेगी ही ना, क्योंकि हम ही तो थे बूढ़ी औरत। इसलिए ये जो सारा सामान है ना, उसे ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ना रहेगा सामान, ना मिलेगा सबूत। मोहन राजा नहीं तो बजा देगा हमारा बाजा, समझी? आप एक बात बताओ, आपने ये सब कुछ अभी तक संभाल के रखा ही क्यों है? बिटिया, हम अपनी जवानी में मोहल्ले में जब रामलीला हुआ करती थी ना, तब शूर्पणखा का किरदार किया करते थे। मान लो यहाँ पे अगर रामलीला हुई और उन्होंने हमें बुलाया, तो शूर्पणखा ना सही, शायद मंत्रा का किरदार करने को मिल जाए, इसीलिए रखा था। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? दामिनी, ये सबूत मिटाने के चक्कर में ना कहीं सारा सबूत सबके सामने ना आ जाए, समझी आप? मैं सुनकर आती हूँ आपकी करतूत क्यों बुला रही है। मम्मा, सुनिए मेरी बात, अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रात को सबके सोने के बाद इसको यहाँ से उठा के ठिकाने लगा देना, ठीक है? बहुत मुश्किलों के बाद राधा को इस घर से बाहर निकालने का जुगाड़ लगाया मैंने। आपकी गलती की वजह से ना कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आती हूँ मैं। आप दोनों में से कौन भाव लगाएगा बता दीजिए। तो आप ही ले लीजिए। वैसे भी आपके राधा रानी और बांके बिहारी जी इसको देखकर बहुत खुश होंगे। पर हमारे पास तो सिर्फ बांके बिहारी जी हैं। और हमारे पास बस राधा रानी जी हैं। मतलब हम दोनों इस पोशाक को ले सकते हैं? अरे हाँ, इससे आपके बांके बिहारी जी भी खुश हो जाएंगे। और आपकी राधा रानी भी। तो बांके बिहारी की पोशाक आपको दे दूं और राधा रानी की पोशाक आपको? जी जी। ये लीजिए। भैया जी कितना हुआ? 190 रुपए जी। भाव भी सही लगा आपने भैया। ये लीजिए। एक मिनट, हम अपने हिस्से के भी पैसे दे देते हैं। अरे हम दे देते हैं ना, कोई बात नहीं। नहीं, ऐसे कैसे, हम देते हैं ना। देने दीजिए हमें, हमारी राधा रानी की तरफ से आपके बांके बिहारी जी को भेंट। पर ऐसे कैसे हम?